बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाकर एक शेयर, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और क्या ख़ास बात, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर आएँ, मेरे प्रोफाइल पर जाएं और सीधा मुझे कॉल मिला लें, चाहे वास्तु के लिए, चाहे अपनी कुंडली दिखाने के लिए, या किसी समस्या के समाधान के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के विषय पर। वास्तु से जानें, कहीं घर की सीढ़ियां तो नहीं बन रही तरक्की में बाधा। बहुत खास विषय को लेकर आए हैं और आज आपकी आंखों को खोलने वाली चीज़ें बताते हैं। देखिए, जब वास्तुशास्त्र का एग्जैक्टली निर्माण हुआ था, तब जितने भी प्लेसमेंट्स थी या जितनी भी बिल्डिंग्स होती थी, अमूमन वो बिल्डिंग सिंगल फ्लोर से होती थी। राजाओं के महल देख लीजिए, अमूमन जितने भी घर थे यदा कदा, पुराने मंदिरों को देख लीजिए, वहाँ पर हमेशा सिंगल फ्लोर के अनुसार ही कंस्ट्रक्शन होता था। अब सोचने वाली बात है कि हर वेबसाइट, हर शास्त्र ये लिख रहा है कि सीढ़ियाँ जो होनी चाहिए वो नैऋत्य कोण में होनी चाहिए। अब एक बहुत खास और सुलझी हुई चीज़ आपको बताता हूँ। किसी भी वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों के बारे में ऐसी जानकारी है ही नहीं। बहुत अलग और सोचने वाली बात है। ये किसी की अंडरस्टैंडिंग थी कि सबसे भारी जोन में सीढ़ियाँ होनी चाहिए। अब एक बहुत सीधी और सिंपल सी बात, नैऋत्य कोण राहु को संबोधित करता है, जिसका काम है अड़चन पैदा करना। देखिए, वास्तु में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको हम इमेजिन करके आगे के नियम बना सकते हैं। सीढ़ी है तरक्की, ऊपर चढ़ने का मार्ग। जब कभी भी कोई ऊपर चढ़ता है तो एक बात को ज़रूर उसे ध्यान देना चाहिए कि उसकी दिशा हमेशा दक्षिण कही गई है, ना कि दक्षिण पश्चिम। और व्यक्ति कर्म करके ही ऊपर उठ सकता है। हमारे यहाँ पे राइट हैंड रूल बताया जाता है वास्तु में। वास्तु में हमेशा एक चीज़ क्लॉकवाइज घूमती है। आपने देखा होगा, अमूमन घर में भी सीढ़ियाँ जो होती हैं वो क्लॉकवाइज होती हैं, या ऑफिसेस में भी सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज होती हैं। वास्तु के कौन से शास्त्र हैं? विश्वकर्मा प्रकाश, ब्रह्मसूत्र, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने किताबें लिखी, वास्तु प्रकाश। जब इन शास्त्रों के साथ में कोई व्यक्ति अपनी बुक लिखता है या लिटरेचर लिखता है तो उसके अनुसार ही उसकी मति बन जाती है। देखिए, वास्तु ये कहता है कि दक्षिण एक ऐसा केंद्र है जहाँ से लक्ष्मी का आवागमन होता है। लक्ष्मी की दिशा है ये, और हमेशा विष्णु की दिशा पश्चिम कही गई है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। कुछ लोग जो जानकारी पूरी नहीं रखते, वो पूर्व दिशा के अंदर विष्णु का गमन करते हैं। अब आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सीढ़ियों का चलन लगभग पिछले 800 सालों में हुआ है। उससे पहले सीढ़ियों का कोई चलन नहीं था। टेम्परेरी बेसिस पे सीढ़ियाँ लकड़ी की या बांस की बना दी जाती थी। 800 से 900 साल, इससे ज़्यादा का वो निर्माण नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे भी तो हद से हद 1000 साल, जबकि वास्तु के शास्त्र आज से कई हज़ार साल पहले लिखे गए।
चाहे वो ब्रह्मसूत्र लिखा गया, चाहे वो विश्वकर्मा प्रकाश लिखा गया, या कुछ लोग जो नारद संहिता से इसे जोड़ते हैं। बेसिकली तब सीढ़ियों का प्रचलन ही नहीं था, तब नैऋत्य कोण में सीढ़ियाँ आई कैसे। और बड़ी ख़ास बात है कि अगर किसी का घर ही दक्षिणमुखी है तो वहाँ पर सीढ़ियों का चयन कैसे किया जाए। आइए आपको बताते हैं कि विभिन्न प्रकार से अगर सीढ़ियाँ आपके घर में हों और राइट हैंड रूल के हिसाब से हों, क्लॉकवाइज रूल के हिसाब से हों, तो आपके जीवन पर वो क्या असर डालती हैं। सबसे बेस्ट डायरेक्शन सीढ़ियों की मानी जाती है दक्षिण, जो आपको जीवन में ऊपर उठाती है हमेशा, और राइट हैंड रूल के हिसाब से दक्षिण से शुरू होकर पश्चिम की तरफ जाती हैं। सेकंड बेस्ट पोजीशन जो मानी जाती है वो मानी जाती है पश्चिम से शुरू होकर उत्तर की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ। वो सीढ़ियाँ आपके जीवन में आर्थिक उन्नति ज़रूर देती हैं, लेकिन वो सीढ़ियाँ आपको मनोविकार भी देती हैं। वो सीढ़ियाँ जो उत्तर से शुरू होकर राइट हैंड रूल के हिसाब से पूर्व की तरफ मुड़ती हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ती हैं, वो आपके बच्चों के जीवन में विकार लेके आती हैं। इसके अलावा पूर्व से स्टार्ट हुई हुई सीढ़ियाँ जो दक्षिण की तरफ मुड़ती हैं, वो आपके जीवन में बेशक आर्थिक उन्नति तो लाती हैं, लेकिन आपके जीवन में सांसारिक सुखों को कम कर देती हैं। अब इनके बीच सेगमेंट की भी बात कर लेते हैं। क्या हो अगर नैऋत्य कोण से पश्चिम की तरफ कोई सीढ़ी मुड़ रही हो। देखिए, नैऋत्य कोण की सीढ़ी को कभी भी शुभ नहीं माना गया है। उसका एक कारण है, नैऋत्य जो है वो पाताल का मुख कहा गया है, इसलिए इस दिशा में सीढ़ियों को हमेशा टालना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कोई सीढ़ी मूलतः दक्षिण से लेके दक्षिण पश्चिम की तरफ एक टिल्ट लेके चलती है, वो सीढ़ी फिर भी कामयाब मानी जाती है। या दक्षिण पूर्व से लेके दक्षिण की तरफ आती हुई सीढ़ियाँ निश्चित रूप से शुभ मानी जाती हैं। कई सीढ़ियाँ जो होती हैं जो पलटकर वापस आती हैं, जैसे अगर दक्षिण से चढ़ी तो उत्तर की तरफ आती है, ऐसी सीढ़ियाँ विकार पैदा करती हैं। हमेशा दक्षिण पश्चिम की तरफ जो अगर सीढ़ी शुरू होती है और अगर वो उत्तर पूर्व की तरफ खुलेगी तो वो हमेशा जीवन में दुर्भाग्य का कारक बनेगी। इसलिए इमीडिएट कॉर्नर्स की सीढ़ियाँ जो पलट करके एग्जैक्टली वापस आती हैं, उनको हमेशा टालना चाहिए। सीढ़ियों के बारे में बहुत अमूमन से लोग जो है वो बड़ा अजीब सा प्रेजेंटेशन देते हैं। देखिए, सीढ़ियों के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, उसे राहु का स्थान माना गया है। ऐसे में वहाँ पर बनाने वाला टॉयलेट या किसी भी तरीके का स्टोर रूम हमेशा अशुभ फलदायी होता है। सीढ़ियाँ कभी भी ढकी भी नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के बीच में स्लैब्स होने चाहिए, गैप्स, ताकि वहाँ पर वायु का संचार हो सके, ताकि नेगेटिविटी कमज़ोर हो सके। कभी भी स्टोर रूम या टॉयलेट्स सीढ़ी के नीचे नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि आप राहु को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। सीढ़ी को बनाने की सबसे आइडियलिस्टिक पोजीशन है, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर या आपके घर के फेस के ऊपर। अगर किसी का घर ही दक्षिण पश्चिम मुखी है तो वो कैसे सीढ़ी बनाएगा, बाहर निकाल देगा उसे, वापस लौट कर अंदर आएगा। ये अशुभता का बहुत बड़ा लक्षण है। कभी भी वास्तु स्टैटिकल बेसिस पे सक्सेसफुल नहीं होता है। कई ऐसे भी घर हैं जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन वो लोग बहुत रिच हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है प्लेसमेंट ऑफ राहु इन द हॉरोस्कोप। अगर किसी के घर में ज्योतिष में, यानी कि कुंडली के घर में, अगर राहु योगी पॉइंट पे है तो निश्चित रूप से वक्र सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा फलदायी होती हैं। ऐसे कई घरों का वास्तु विजिट मैं करके देख चुका हूँ। इसलिए सीढ़ियों का चलन हमेशा एस्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से किया जाता है कि आपका घर कौन सा मुखी है, नंबर एक। दूसरी बात, आपकी कुंडली में कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल है और कौन सी डायरेक्शन 10th हाउस को बिलोंग करती है, क्योंकि तरक्की का मार्ग ही 10वां भाव है।
तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। नमस्कार, नमः शिवाय।